नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार से बिहार तक और मैं हूं आशुतोष गौतम। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ शराब की कहानी नहीं है। आज की ये रिपोर्ट कानून के इरादों और सिस्टम की हकीकत और जमीन की सच्चाई। बिहार में शराबबंदी लागू है। सरकार कहती है समाज सुधरा, परिवार बचे, महिलाएं सुरक्षित हुई, अपराध घटे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हुआ या फिर शराबबंदी के नाम पर एक समानांतर साम्राज्य खड़ा हो गया। आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। साल 2016 में बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जो पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी दिला दी गई। महिलाएं सुरक्षित होंगी और घर का माहौल सुधरेगा, गरीब की कमाई बचेगी। महिलाओं ने समर्थन किया। लेकिन क्या कानून बना देना किसी समाज की बुराई खत्म कर देता है? सरकार के आंकड़े कहते हैं घरेलू हिंसा में कमी आई, सड़क हादसे घटे, शराब से जुड़ी मौतें कम हुई। लेकिन कागज पर शराब बंद है और जमीन पर हर गली में सप्लाई हो रहा है, हर मोहल्ले में डीलर हैं, हर रात कारोबार हो रहा है, हर महीने सैकड़ों गिरफ्तार हो रहे हैं। तो सवाल उठता है, अगर शराब बंद है तो सब आ कहां से रहा है? अब समझते हैं अवैध शराब का पूरा सिस्टम। बाहर से राज्यों से तस्करी, नकली देसी शराब की फैक्ट्रियां, मोबाइल से ऑर्डर, कोल्ड वर्ड में डिलीवरी, लोकल नेटवर्क, राजनीतिक संरक्षण में आरोप। सबसे चौंकाने वाली बात है, पकड़े जाते हैं सिर्फ गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे ग्राहक। लेकिन बड़े माफिया, बड़े सप्लायर, बड़े नाम उनके चेहरे के सामने क्यों नहीं आते? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है? शराबबंदी से सबसे बड़ा समर्थक ही बिहार की महिलाएं। कुछ महिलाएं कहती है घर में झगड़े कम हुए, पति की कमाई बची। लेकिन कई महिलाएं ये भी कहती हैं कि अब चोरी छुपे पीते हैं, नशा और खतरनाक हो गया है, नकली शराब से जाने जा रही हैं। और सवाल उठता है, क्या शराबबंदी ने समस्या खत्म की या सिर्फ उसका रूप बदल दिया? अब बात नकली शराब की। बिहार में शराबबंदी के बाद सबसे डरावना शब्द उभरा, नकली शराब। हर साल दर्जनों मौतें, गरीब परिवार तबाह, बच्चे अनाथ, महिलाएं मुआवजे के इंतजार में हैं। ये मौत हादसे नहीं, ये सिस्टम की नाकामी है। हजारों केस दर्ज हैं, लाखों गिरफ्तार हुए, जेल भर चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इससे माफिया खत्म हुए या फिर कानून डर बनकर आम आदमी पर टूट पड़ा? बड़े सप्लायर कौन है? नकली शराब कब रुकेगी? गरीब ही क्यों जेल जाता है? कानून में सुधार क्यों नहीं? क्या शराबबंदी की समीक्षा होगी? यह सवाल किसी पार्टी का नहीं, यह सवाल किसी नेता का नहीं, यह सवाल जनता के हैं। शराबबंदी का मकसद गलत नहीं था, नियत सही थी, लेकिन क्या तरीका सही था? अगर समाज सच में सुधरता, माफिया सच में खत्म होते, गरीब जेल नहीं जाता, जाने बचती, तो सवाल नहीं उठते। लेकिन जब कानून में न्याय नहीं दिखता है तो सवाल उठते हैं। मैं हूं आशुतोष गौतम और आप देख रहे थे बिहार से बिहार तक। सवाल दिखाए जाते हैं, डर नहीं, सच बोलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।